आखिर क्या होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंत। आज आपसे बात करूंगा इस छोटी सी वीडियो में कि आखिर ये जो B12 विटामिन है इसकी कमी होती क्यों है और क्या काम हमारी बॉडी में विटामिन B12 का है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसमें से कोई भी छोटी छोटी जानकारी आपसे रह न जाए। समझते हैं दोस्तों, विटामिन B12 ये जो है विटामिन, ये हमारी बॉडी में इसका बहुत सारा फिजियोलॉजिकल रोल है। जैसे कि मैं बात करूं, ये विटामिन B12 मदद करता है हमारी बॉडी में आरबीसी के बनने में। अब ये आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ हमारे दिमाग या हमारी बॉडी में के फंक्शन को मेंटेन करता है। उसके बाद ये जो विटामिन B12 है ये हमारे डीएनए के फॉर्मेशन में भी मददगार साबित होता है। तो सोचिए आप कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ये हमारे ब्लड में भी काम आ रहा है, ये हमारी नर्व को भी मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ जो हम आगे प्रोड्यूस करेंगे डीएनए के भी फॉर्मेशन में मददगार साबित हो रहा है। अब यही अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमको देखने को मिलते हैं बहुत सारे लक्षण, जैसे कि अब ये बहुत सारे सिम्टम्स को कॉज करता है। अब कब बोलेंगे कि विटामिन B12 की कमी हो गई है। नॉर्मल अगर मैं अपना अगर ब्लड सैंपल देता हूँ, सेरम विटामिन B12 का जो लेवल आएगा वो होना चाहिए आपका 500 से लेके 900 नैनो पिकोग्राम। ठीक है, अगर इसका जो लेवल है हमारे ब्लड में 200 पिकोग्राम से कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि सामने वाले को, मरीज को विटामिन B12 की कमी है। अब कमी तो हो गई, डॉक्टर के पास आप बाद में आएंगे, उससे पहले ही आप बहुत सारे लक्षणों को महसूस करेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार जो इसके नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है। साथ ही साथ कई बार होता है आप हल्का सा भी चलते फिरते हैं, आपको हाफा छूटने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टनेस इन ब्रीथ। आप बोलेंगे कि जब भी डॉक्टर साहब मैं चलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में समस्या हो रही है। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूं कि मेरे हाथ पैर पीले हो रहे हैं। मुझे क्यों लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे खून की कमी हो गई है। बिल्कुल सही लगता है आपको। क्यों होता है? क्योंकि ये कॉज करता है आपको पर्नीशियस अनीमिया, जिसकी वजह से खून कम होगा। तो खून कम होगा क्योंकि आरबीसी सही से बन नहीं पा रही है, आरबीसी नहीं बन रही है तो बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, जिसकी वजह से ये जो आरबीसी होती है, अब आपके मन में होगा सांस लेने में क्यों तकलीफ हो रही, विटामिन की कमी है। अब ये जो आरबीसी है ये क्या काम करती है? आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। सही से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे हाफा छूट रहा है। तो ये ऐसे सिम्टम्स आएंगे। साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे मरीज में, जैसे कि आप पैर को फोल्ड करके बैठे, आपको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ पैर झुंझुनाहट सी महसूस हो रही, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो रहा है आपको। इसके साथ साथ आपको ऐसे लगेगा कि अरे यार मैं थोड़ी देर भी बैठता हूं, पता नहीं क्यों मेरे पैरों में जलन होती है। इस जलन का कारण है आपकी विटामिन B12 की कमी। साथ ही साथ कुछ इसके जीआई के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जीआई का मतलब पेट से संबंधित सिम्टम्स, जैसे कि भूख ना लगना, भूख नहीं लगेगी, आप खाना नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से आप कमजोर होते चले जाएंगे। बहुत सारे मरीजों में, कुछ मरीजों में ऐसा देखा जाता है कि उनकी जो टंग है, जीभ है, वो फूल जाती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं ग्लोसाइटिस। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल सकता है, आप बताएंगे बहुत समय से मैं कोई भी काम करता हूं, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? मन आपका इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, जिसकी वजह भी आपकी यही विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। साथ ही साथ आपकी याददाश्त बहुत धीरे धीरे आपकी याददाश्त कमजोर होने लगेगी। इसलिए छोटे से भी छोटे सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर को दिखाएं। अब करना क्या है? ये तो थे उसके कुछ लक्षण। बात करेंगे इसके कारण क्या क्या होते हैं। मुख्य कारण की मैं बात करूं, बहुत सारे हमारे दोस्त भाई बहन ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो वेजिटेरियन है, जो चिकन, मांस, मछली ये सब नहीं करते। तो ऐसा क्या देखा गया है, ऐसा होता है कि ये जो विटामिन B12 है इसका मुख्य सोर्स होता है आपका नॉनवेज, इसलिए ऐसे लोगों में भी देखा जाता है। साथ ही साथ बढ़ती हुई उम्र, जैसे कि हमारे घर में दादा नानी, माता पिता भी हैं, अगर जो 50 से ऊपर हैं, अगर
उनमें भी कई बार विटामिन B12 की कमी होती है। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे जो स्टमक है, हमारे पाचन तंत्र से सही से विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है इसका। इसके अलावा इसका कारण ऐसे हमारे भाई जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, मतलब दारू पीते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, इन ऐसे लोगों में भी विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ मैं बात करूं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 कम होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज में क्या होता है कि हमारे बॉडी से, हमारे पेट से सही से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। क्रोहन्स डिजीज में क्या होता है कि कहीं भी हमारे, आप बोल सकते हैं पाचन तंत्र में, एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी अल्सर हो जाता है। तो ऐसे केस में भी देखा जाता है कि विटामिन B12 कमी है। साथ ही साथ हमारे आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जो मेटफॉर्मिन यानी कि आपका शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है मेटफॉर्मिन। कोई भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, मैं भी करता हूं। तो ये जो मेटफॉर्मिन है, लंबे समय से अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका विटामिन B12 कम हो सकता है। इस वीडियो में हमने समझा कि विटामिन B12 का काम क्या है, कैसे ये कम होता है और क्या इसके लक्षण आते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है, साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।